हनुमान दादा काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं? हनुमान भगवान के जन्मोत्सव पर जो 12 अप्रैल को पड़ रहा है, इस पर आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। यानी कि भगवान हनुमान जन्मोत्सव, भगवान हनुमान अवतरण दिवस इस बार 12 अप्रैल को पड़ रहा है, 12 अप्रैल 2025 शनिवार। लेकिन एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था और उस दिन मंगलवार था। कब हुआ था ये तो बहुत पुरानी बात है, उसके विषय में बहुत सारे तरह की बातें हैं। कुछ लोग 7,500 वर्ष पहले भी मानते हैं और कुछ उससे ही पहले, उससे ही पहले, उससे ही पहले, यानी कि हम लोग से बहुत सीनियर हैं, यही कह सकते हैं। लेकिन इस देश में या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान दादा को, हनुमान जी को काल्पनिक मानते हैं और 99% लोग उन्हें वास्तविक मानते हैं। तो जो लोग काल्पनिक मानते हैं उनके लिए कुछ हिंट्स हो जाए तो पहला हिंट्स, हनुमान जी जिनके अनेक नाम है, बजरंगबली, महावीर जी, हनुमान जी और भी न जाने कितने नाम है, पर सबसे फेमस है मेरे लिए बजरंगबली। आज हम बजरंगबली बोलने का बहुत ज़्यादा उत्साह में है। हनुमान दादा लेटेस्ट वर्ड है उनके लिए और बजरंगबली मेरा प्रिय शब्द है। हनुमान जी कहते समय मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी हम उस लायक नहीं हुए, बजरंगबली बोलते ही कुछ महसूस होता है। तो बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव इस बार जो 12 अप्रैल को पड़ रहा है, जिन लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं उनमें से मैं 5 लोगों की बात करूं, ये 5 लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। इसके अलावा अनगिनत लोग होंगे जो प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करते होंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, 800 करोड़ लोग हैं और उसमें से 100 करोड़ लोग हनुमान जी के भक्त हैं। न जाने किस भक्त को कैसे कैसे अनुभव हर दिन होते हैं। हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान जी की भक्ति में लोग डूबते हैं। आज मंगलवार था, मैं पंचमुखी हनुमान जी के पास गया था, वासरी चंडी स्थान, और तब मेरे मन में विचार आया कि हनुमान जी का अवतरण दिवस आ रहा है 12 अप्रैल को, तो इन 5 लोगों से मैं आपका परिचय करा दूं जिन्होंने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में हनुमान जी के दर्शन किए हैं और हनुमान जी ने ही उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से मिलवाया था। और हनुमान जी के प्रेरणा से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा और हनुमान जी के मार्गदर्शन में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा। तो पहला जो मैं आपको सामने सबूत पेश कर रहा हूँ वो है तुलसीदास जी। दूसरे नंबर पर आएंगे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा के लिए ये इतना आम बात है कि कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि देवराहा बाबा ने हनुमान जी के दर्शन किए हों। कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे नहीं है, शायद किसी को भी नहीं है। और ठीक आ जाइए तीसरे पर, नीम करौली बाबा, जिन्हें स्वयं ही लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं क्योंकि वो सारा दिन राम 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 का रट लगाया करते थे, जप किया करते थे। जो तीसरे हैं संत हैं वो है नीम करौली बाबा, जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं। कोई शक, आई थिंक कोई शक नहीं। चौथे हैं बाबा बागेश्वर, उनके गुरु बाबा बागेश्वर जी ने, उनके दादाजी ने भी हनुमान जी के दर्शन किए हैं और दादाजी के दादाजी यानी कि सन्यासी बाबा ने हनुमान जी के 2 बार प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। और बाबा बागेश्वर के दादा गुरु जो है यानी कि दादाजी हैं, उन्होंने भी हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, क्योंकि सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए थे। और जो बाबा बागेश्वर के दादाजी हैं उन्होंने भी ऐसी ही घोर तपस्या की है, जिसके कारण हनुमान जी ने उन्हें 2 बार दर्शन दिए हैं। और एक 5वां आदमी मुझे याद आता है, एक ऑटो रिक्शा वाला हुआ करता था दिल्ली में। वो लोगों के स्कूल के बच्चों को ऑटो रिक्शा से भरकर स्कूल पहुंचाया करता था, लेकिन वो हनुमान जी का साधक था। एक दिन बातों बातों में उसने बताया 2 लोग की समस्या थी, एक को कोई संतान नहीं था और दूसरे को, उसके बेटे को कोई भयंकर बीमारी थी। तो इन दोनों लोगों की समस्या सुनकर ऑटो वाले ने कहा कि तुम लोग पूर्णिमा की रात को मेरे साथ चलो, और किसी जगह पर वो लेकर गया ऑटो वाला, एकांत पर्वत जैसा जगह पर। रात को 12 बजे 11 किलो लड्डू उसने मंगवाया था, 11 किलो लड्डू उसने हनुमान जी के सामने रखा और आह्वान किया, बुलाया अपने गुरुदेव को। वो हनुमान जी को दादा कहा करता था, वो जो भक्त था हनुमान जी को दादा कहा करता था। दादा को उसने आवाज़ दिया,
हनुमान जी सामने प्रकट हुए। और फिर दादा ने, हनुमान जी ने, ये इसने जो भक्त था उसने दोनों को वार्निंग दिया था कि तुम लोग हनुमान जी से स्वयं बात मत करना, हम बात करेंगे। लेकिन इन दोनों को ज़्यादा ही खुजली थी। उसमें से एक बोल उठा कि बजरंगबली, अगर आप इस दुनिया में है ही तो फिर दुनिया में इतना पाप, हत्या, बलात्कार क्यों है? उस भक्त ने पूछा है, जब आप दुनिया में है ही तो इस दुनिया में हत्या, बलात्कार, इतना सारा क्राइम क्यों है? बजरंगबली ने कहा, हर व्यक्ति कर्म करने को स्वतंत्र है, पाप या पुण्य करने को स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने अधिकार दिया है कि वो पाप करे या पुण्य करे। हम किसी के काम में बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन जो हमारा भक्त है उसको थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं, उसे बुरे कर्मों से रोकते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, इसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई मेरा भक्त कुछ गलती करता है तो हम उसे रोकने टोकने का प्रयास जरूर करते हैं। वो आदमी तो चुप हो गया, क्योंकि यही बात में सच्चाई है। इस दुनिया में पाप, अत्याचार, हत्या, बलात्कार इसलिए है कि जो गलत करना चाहता है उसे गलत करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, पर उसे उस अनुसार सजा भोगनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति शराब पीना चाहता है, ये उसका अधिकार है, ईश्वर की तरफ से भी, कानून की तरफ से भी। लेकिन शराब पीने के बाद जो लीवर डैमेज होगा वो उसको भोगना पड़ेगा। शराब पीकर जो गाली गलौज करेगा उसके बदले जो जूते पड़ेंगे वो उसके सहने पड़ेंगे। परिवार में जो कलह होगा वो उसको सहने पड़ेंगे। ये है आदमी का अधिकार और कर्तव्य। तो जब भी कोई व्यक्ति पाप करेगा उसको उसके अनुसार दंड उसे भोगना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको 5 उदाहरण आपके सामने रखा बजरंगबली का। इसके अलावा आज 2025 में जो बजरंगबली का प्रभाव है उसे देखकर आप कह सकते हैं कि हनुमान दादा एक काल्पनिक पात्र थे या फिर हनुमान दादा एक वास्तविक हैं। अभी जो 66 करोड़ लोग जो महाकुंभ में आए थे उनसे पूछिए कि बजरंगबली काल्पनिक हैं या वास्तविक है। आज इस देश में जो रामनवमी का पर्व मनाया गया, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, इन सभी जगहों पर भगवान श्री राम का बढ़ता हुआ प्रभाव और रामनवमी पर्व को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बजरंगबली यानी कि हनुमान दादा काल्पनिक है या वास्तविक है? मेरा अपना अनुभव क्या है, ये तो मैंने इन 5 की बात कही, तुलसीदास जी से लेकर के आज ऑटो रिक्शा वाले तक। मेरा जो अपना अनुभव है बजरंगबली के साथ में बहुत सुंदर है। बहुत छोटा, मैं 7-8 साल की उम्र में एक जगह कहीं पानी का टंकी बना हुआ था। पानी उसमें भराया नहीं था अभी, खाली पानी का टंकी था जो अंडरग्राउंड था, ज़मीन के नीचे था। मैं उसमें शाम को उतर गया खेल खेल में, पर बाहर निकल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने मुझे बाहर निकाला। लेकिन रात को 10 बजे के आसपास मैं नींद में डरने लगा। बचपन में ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ कुछ गड़बड़ था। तो जो पानी का जो टंकी बना हुआ था बहुत साल से, उसके अंदर अंधेरा में मैं था, मैं डर गया था। और जब मैं रात को सोया 10 बजे तो मैं डरने लगा। मेरे पिताजी ने और माँ ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ो, पर मैं हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पढ़ने नहीं दे रहा। तो मेरा निजी अनुभव है, पहला अनुभव तो यही था। जब मैंने हनुमान जी का नाम जबरदस्ती लेना शुरू किया, मैं नॉर्मल हो गया और मैं सो गया। इसे आप धारणा कह सकते हैं। इसके अलावा जीवन में एक बार मैं मंदिर से लौट रहा था, वो मेरे जीवन का सबसे प्रमुख घटना है। 7 बजे शाम को छपरा जिला में जो मेरे परदादा का, फलानी बाबा का जो मठिया था, वहाँ से मैं वापस लौट रहा था। तो मंदिर से लौटते समय 7:30 या 8 बज गया था। 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल चलना है, सिर्फ खेत से होते हुए जाना है। आम या बहुत बड़ा एक गार्डन है, उससे होते हुए मुझे गुजरना है। बीच में कुआं पड़ेगा, बांसवाड़ी पड़ेगा जहाँ सैकड़ों बांस का पेड़ है। ये गांव की स्थिति थी, आज से 30 साल पहले की बात है, 1990 के बाद की बात होगी। उस रास्ते को पार करने में मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था। हालांकि मैंने ओशो का माला पहना हुआ था, फिर भी मैं बार बार मुड़ के मंदिर के दिया की तरफ देख रहा था, लालटेन देख रहा था कि भगवान मुझे डर लग रहा। मंदिर से मेरे घर के बीच 1.5 किलोमीटर जंगल से होते हुए मैं जा रहा था कि सामने एक रास्ता से एक आदमी सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद गमछा माथा बांधे हुए मेरे सामने से जोर से भोजपुरी में कोई गाना गाते हुए गुजरा। कोई अच्छा खासा गाना गा रहा था वो। उसके गाना को सुनकर मुझे हिम्मत हुआ। पूर्णिमा की रात रही होगी, चांद था। चांदनी रात में वो लंबा सा आदमी एक रहा होगा, धोती कुर्ता, सफ़ेद गमछा सिर पर बांधे हुए, गाना गाते हुए उधर से आ रहा था और मेरे साथ साथ चलने लगा और मुझसे पूछने लगा, हाँ भाई कहाँ रहते हो? भोजपुरी में। बाबूजी का नाम क्या है? दादाजी का नाम क्या है? ऐसे करते करते टाइम पास करते करते जब मेरा घर नज़दीक आया, वहाँ तक वो आदमी आया
और बोला ठीक है, अब हमको यहाँ से इधर जाना है, अब तुम जाओ। और जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा और मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरा मानना है वो बजरंगबली थे। तो चलिए इन 5 बातों से अब आप ही विचार करिए, हनुमान दादा वास्तविक हैं या काल्पनिक। तो 12 अप्रैल को हनुमान जी के अवतरण दिवस पर सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।